तो भाई लोग, हम सब पिछले वीडियो में जैसा कि नाउन को कास्ट के आधार पर डिवीज़न किया गया, तो जब नाउन को कास्ट के आधार पर डिवीज़न किया गया तो कितने भागों में बटा? 5 भागों में, जिसको पढ़ने के लिए एक कंपनी थी जिसका नाम पकमा मैंने बताया था। तो 2 मिनट देख लेते हैं बैक। मैंने क्या बोला था कि जो नाउन शब्द है वो कहाँ से आया है? लैटिन से, और इसका अंग्रेजी रूप नेम हो जाता है। तो नाउन जो है वो लैटिन से आया, अंग्रेजी रूप नेम हो जाता है, और हिंदी नाम या संज्ञा हो जाता है। इसके बाद मैंने कहा था तो नाउन का सीधा संबंध किससे? नाम से हो जाता है। तो मैंने कहा था कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नामबोधक शब्द है। एनी नेम इज नाउन, कोई भी नाम नाउन है। एनीथिंग इज नाउन, कोई भी चीज़ नाउन है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ों का अपना नाम है, और जिसका भी नाम है वो नाउन है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। अब नाउन का बंटवारा कास्ट के आधार पर किया गया है, जेंडर के आधार पर किया गया है, स्ट्रक्चर के आधार पे किया गया है, काउंटेबिलिटी के आधार पे किया गया है, और नंबर के आधार पे किया गया। तो हम लोग कास्ट के आधार पर पढ़े। तो अगर कास्ट के आधार पे देखा जाए तो नाउन 5 भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में। मैंने नाम दिया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हम 5 को पहचानने सीखे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन मटेरियल नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन और कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन में मैंने कहा था कि किसी भी खास नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में एक ऐसा नाम होता है जिसे एक निश्चित तस्वीर दिमाग में आता है, कोई निश्चित तस्वीर छपता है। साथ ही साथ प्रॉपर नाउन में उस तस्वीर के सिलेक्शन में नो कन्फ्यूजन। यानी कि प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम है जिसके सिलेक्शन में नो कन्फ्यूजन। उसके साथ ही मैंने कहा था कि कॉमन नाउन, A common noun is a given commonly to a caste or community। किसी जाति समुदाय को जो नाम दिया जाता है वही कॉमन नाउन, अर्थात उस जाति विशेष के सभी को चित्रित कर दे तो उसको कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। मैंने कॉमन नाउन में कहा था कि इस नाम से कोई एक निश्चित तस्वीर का बोध नहीं होता है, और किसी एक के सिलेक्शन में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो अब जैसे मान लेते हैं मैंने कहा लड़का, तो लड़का मैंने कहा तो आपके दिमाग पे कोई एक निश्चित खास लड़के का तस्वीर नहीं बना, और किसी एक लड़के के सिलेक्शन में कन्फ्यूजन, कौन लड़का, तो इसमें कन्फ्यूजन आ गया, यानी ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कह दूँ राजू, तो कोई एक निश्चित तस्वीर छप गया दिमाग में, एक राजू नाम के लड़के का तस्वीर आया, और राजू आपने कहा तो अब ये नहीं पूछोगे कि कौन, अब आपके चेहरे पर उसका तस्वीर आ गया। तो उसके बाद कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में कलेक्ट माने इकट्ठा करना, इव माने वाला, कलेक्टिव इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला, एकत्रित करने वाला, नाउन माने नाम। तो अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन। किसी संग्रह या समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा। मशीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, लगेज, जूरी, कमिटी इत्यादि इत्यादि। उसके बाद मैं मटेरियल नाउन की बात किया तो मेटर माने पदार्थ, IAL, मटेरियल पदार्थ से संबंधित, और नाउन माने नाम। जितने सारे पदार्थों से जुड़े हुए नाम हैं, तो पदार्थों को लेकर दैनिक जीवन में एक व्यवहार होता है कि हम किसी पदार्थ को या तो नाप लेते हैं या तो तौल लेते हैं, लेकिन उसको गिनते नहीं हैं।
तो उसको किसके अंतर्गत, मेटेरियल नाउन के अंतर्गत। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी के फीलिंग्स, अनुभव, अनुभूतियों के नाम को, फीलिंग्स के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। और ये न तो दिखाई देता है, न जमीन में उगता है, न वृक्ष पे, पेड़ पे फलता है, बल्कि इसको ब्रेन से क्या किया जाता, आभास किया जाता, महसूस किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हम पांचों की पहचान कर देख चुके हैं। अब आज से शुरू करेंगे बारी बारी से। तो हम फर्स्ट प्रॉपर नाउन की अब विधिवत शुरुआत करते हैं। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? अब तो नाउन जो है इसका संबंध किससे है? नाम से। नाउन जो है इसका संबंध नाम से। अब प्रॉपर का अर्थ होता है खास, पार्टिकुलर। प्रॉपर माने खास, और नाउन मतलब नाम। तो प्रॉपर नाउन का पूरा जो मतलब निकला कि खास नाम, खास नाम। आप सभी लोग पढ़ते वक्त अपनी कॉपी कलम के साथ तैयार रहेंगे और कहा जाए तो तुरंत शॉर्टली उसको लिखेंगे, जितना जल्दी। आपका साथ साथ नोट्स भी तैयार रहना चाहिए। तो प्रॉपर खास नाउन मतलब नाम। तो ये प्रॉपर नाउन कहेगा कि दुनिया में जितने सारे नाम हैं उनमें से जो भी किसी व्यक्ति का खास नाम, किसी वस्तु का खास नेम, किसी जगह का खास नेम, किसी जीव जंतु का खास नेम हो, तो उसको किसके अंतर्गत? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। तो डिफिनीशन में जैसे मानते हैं, देखिए कि अप्रॉपर नाउन, अप्रॉपर नाउन कोई भी प्रॉपर नाउन होता है। अप्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर माने खास, निजी या खास। तो अप्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर नेम माने खास नाम। ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के, ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग में किसी भी चीज के, नेम माने नाम, पार्टिकुलर माने खास। तो किसी भी चीज के खास नाम को, पार्टिकुलर नेम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तो अप्रॉपर नाउन इज, कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, अप्रॉपर नाउन इज होता है अ पार्टिकुलर नेम, खास नाम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का। अब प्रॉपर नाउन में पहला चीज कि प्रॉपर नाउन एक ऐसे नाम को दर्शाता है जिससे किसी निश्चित तस्वीर, किसी निश्चित तस्वीर का जिक्र होता है, किसी निश्चित तस्वीर की बात होती है। कोई निश्चित तस्वीर उस नाम को लेकर के, उस जो प्रॉपर नाउन होगा उससे हमारे दिमाग में कोई एक निश्चित तस्वीर उभर करके सामने आती है। दूसरा चीज कि इसके सिलेक्शन में किसी एक का चयन करना हो तो इसमें नो कन्फ्यूजन होता है, नो कन्फ्यूजन होता है। क्लियर? प्रॉपर नाउन किसी भी चीज के खास नाम को प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। और प्रॉपर नाउन से आपके दिमाग पे कोई एक निश्चित तस्वीर छपेगा और इस किसी एक के सिलेक्शन में नो कन्फ्यूजन होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि मोहन, क्या चीज? मोहन, तो अब आपके दिमाग में एक लड़के का तस्वीर छप रहा होगा, किसी खास लड़के का जिसका नाम मोहन है। एक लड़का है जिस लड़के का नाम क्या है? मोहन है। तो अब आपके दिमाग पर किसका किसका तस्वीर छपा? सिर्फ मोहन का। तो किसी खास लड़के का तो एक ही निश्चित कोई खास तस्वीर दिया। अब बताओ, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन मैंने जैसे ही कहा मोहन तो दुनिया के सारे लड़कों का तस्वीर नहीं आया। किसका आया? मोहन का। तो उसमें सिलेक्शन में नो कन्फ्यूजन। तो मोहन कौन नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। उसके बाद मैंने कहा गंगा, गंगा, तो किसी खास नदी का नाम आया, तो किसी खास तस्वीर आपके दिमाग पे आया।
और दुनिया में इतनी नदी है लेकिन आप सब नदियों तक नहीं पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? गंगा में। यानी सिलेक्शन में नो कन्फ्यूजन। मैंने कहा पटना, अब बता, तो पटना जो है वो किसी खास शहर का नाम है। तो मैंने जैसे ही कहा पटना तो तेरे दिमाग पे एक निश्चित तस्वीरें आई, है ना। अब दुनिया में इतने सारे शहर हैं लेकिन तूने किसको सेलेक्ट कर लिया? पटना को। तो सिलेक्शन में नो कन्फ्यूजन। मोहन, गंगा, पटना, इंडिया, है ना, किसी खास देश का नाम है। और दुनिया में इतने देश हैं लेकिन तुमने किसको सेलेक्ट कर लिया? इंडिया को। बाकी कैंसिल हो गया। डॉट डॉट डॉट। तो जल्दी जल्दी, एक एक मिनट में। अ प्रॉपर नाउन इज अ, जितना जल्दी जल्दी आप कलम चलाएं ताकि सही रहे। अ प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के खास नेम। मैं नोट्स भी तैयार करवाते चलूंगा बाबू, आप लोग लिखते चल, एक टॉपिक कम ही पढ़ेंगे। अ प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, हो गया। आप एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे। मोहन, गंगा, पटना, इंडिया, है कि नहीं। रामपुर किसी गांव का नाम ना है। अच्छा, मैं कहूं राधा, किसी खास लड़की का नाम हो गया। क्लियर। अ प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर माने खास, अ नेम माने नाम। तो किसी भी चीज के खास नाम को कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। तो अब आप प्रॉपर नाउन तो पहचान गए, लेकिन एक बात याद रखना कि जब तक तुम इसके बारे में नहीं जानोगे तब तक तुम इसका आंसर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो अब इसके फैक्ट्स को जानना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन का क्या क्या फैक्ट्स है। क्लियर। अब जैसे देखेंगे, अब आप लोग यहां पे ऐसे लिख देंगे फैक्ट्स, इसकी जो जो बातें हैं, जो जो विशेषताएं हैं, जो जो इसके अवधारणाएं हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। चले बाबू, मैंने लिखा कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब देख तो जरा ध्यान देना, करे कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी भी समझते हैं कि भारत इज है अ सेकुलर माने धर्मनिरपेक्ष। क्या चीज? धर्मनिरपेक्ष। आ कंट्री माने देश, यानी धर्मनिरपेक्ष जिसका कोई खास धर्म न हो लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करता है ना। दैट हैज नो पार्टिकुलर रिलीजन बट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, जिसका कोई खास धर्म ना हो लेकिन सभी धर्मों को सम्मान देता हो। तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्लियर। अब यहां पे बाबू जो इंडिया है वो क्या है रे? प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं? क्योंकि इंडिया किसी खास देश का नाम है, तो इंडिया कौन नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। क्लियर। तो इंडिया प्रॉपर नाउन हुआ, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब ये जो है गलत हो जाएगा। क्या चीज? गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे है इस बात को समझो। यहां इंडिया किसी देश का नाम है और किसी खास देश का नाम, तो इंडिया कौन नाम? प्रॉपर नाउन है ना। तो एक गलत सेंटेंस हो गया। वो कैसे हुआ ये बात अब समझ। तो आप जहां कहीं भी आज के बाद प्रॉपर नाउन देखना, यानी किसी भी चीज के खास नाम को देखना, प्रॉपर नाउन को देखना, तो दिमाग में ये रख लेना कि वो जब भी लिखना है, जब भी लिखेंगे प्रॉपर नाउन को, चाहे नींद में, सपनों में, ख्वाबों में, ख्यालों, दिन दोपहर, भोर भिनसार, कहीं भी, कभी भी, शुरू में, अंत में, बीच में, कहीं भी प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो किस लेटर से शुरू करेंगे? कैपिटल लेटर से। यानी फर्स्ट हमको मिला कि प्रॉपर नाउन जब भी शुरू होगा किस लेटर से? कैपिटल लेटर से। अब इस इंडिया में इंडिया कौन नाउन?
प्रोपर नाउन, और ये आई कौन है बाबू? स्मॉल है। इस वास्ते ये सेंटेंस ग्रामेटिकल गलती नहीं है, गलती कहाँ है? लिखावट में, कि हमने इंडिया प्रोपर नाउन है और हमने इसको किसे लिख दिया? स्मॉल लेटर से, जबकि शुरू होना चाहिए कैपिटल लेटर से, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो गया। क्लियर? जैसे मैं लिख दूं कि आई लाइक राम, आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूं। हमने ग्रामेटिकल गलती नहीं की, गलती क्या की? लिखावट में। क्यों? क्योंकि राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो राम कौन नाउन? प्रोपर नाउन। तो राम प्रोपर नाउन है, तो इसको हमें शुरू किससे करना है? कैपिटल लेटर से। तो ये राम गलत है, क्या होगा? ये होगा। अच्छा, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, टू दिल्ली, कहाँ? वहाँ दिल्ली। बता गलती क्या है? तो दिल्ली किसी खास शहर का नाम है, और ये दिल्ली प्रोपर नाउन है, तो प्रोपर नाउन जब भी शुरू होगा कैपिटल लेटर से, तो दिल्ली का डी क्या होगा? कैपिटल, है ना? मैं लिखूं गंगा इज अ रिवर, गंगा इज अ रिवर। अब बता, तो गंगा किसी खास नदी का नाम है, तो गंगा प्रोपर नाउन है, तो कैपिटल लेटर से ना। आ गया समझ में? तो कोई भी प्रोपर नाउन, चाहे वाक्य के शुरू में, चाहे वाक्य के बीच में, चाहे वाक्य के अंत में, कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से। तो इतना बात याद रखेंगे कि प्रोपर नाउन जहां कहीं भी मिले उसको किस लेटर से लिखना है? कैपिटल लेटर से। तो अब एक तो गलत हो गया, गलती ये है, और गलत भी लिखना है और उसका गलती वाला पार्ट को अंडरलाइन भी करते चलना है। तो सही क्या होगा बाबू? इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री। अब हो गया। तो अभी इंडिया कौन नाउन? प्रोपर नाउन। इंडिया कौन नाउन? प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन है तो एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अब तो लिखावट सही है, लेकिन इसका वर्ब आर है, और आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब। अब अगला कड़ी में समझ कि जितने भी प्रोपर नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, आप वर्ब सिंगुलर लेते हैं। तो यहां अब इसमें गलती आर हो गया है कि नहीं? आया समझ में? तो क्या हो जाएगा बाबू? द इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब इसको देखें तो इंडिया प्रोपर नाउन है। इंडिया क्या है? प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन है तो किस लेटर से? कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो ये तो सही है, और ये सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लेता है। तो इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो अब जाकर क्या सही। लेकिन इंडिया कौन नाउन? और इसके पहले ये क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के अंतर्गत 3 गो परेत हो जाता है, मोटा मोटी है जान, अ अन द। तो अब इसके पहले प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल आ गया, तो ये सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर है। तीसरा फैक्ट्स कि इसके पहले आर्टिकल, आर्टिकल में कौन कौन? ए, एन और द का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये भी तो गलत हो गया। तो सही क्या होगा बाबू? इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब समझ में आया? तो आपको जहां कहीं भी प्रोपर नाउन मिलेगा तो क्या देखना है? शुरू किससे होगा? कैपिटल लेटर से। सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर लेगा, और इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? पहला चीज कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जो दुनिया में जितना भी प्रोपर नाउन मिलेगा वो किस लेटर से? कैपिटल लेटर से। दूसरा, ये सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर लेगा, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? तो आप देखिए, स्मॉल था, गलत हो गया। ये प्लूरल वर्ब आ गया, गलत, इसके पहले आर्टिकल। इतनी तरह की बात। क्लियर? लिखेंगे फैक्ट्स नंबर 1। कलम ते चलाओ, कलम ते चलाएंगे। फैक्ट्स नंबर 1 लिखेंगे। ईट गेट्स बिगिनिंग, BEGINNING
NNING. It gets beginning with कैपिटल लेटर. हिंदी समझ पाएंगे? यह किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से. हो गया. अब दूसरा नंबर लिखेंगे. दूसरा नंबर लिखेंगे बाबू. दूसरा नंबर पे थोड़ा गौर करना. लिखेंगे जनरली, GENERALLY. जनरली माने सामान्यतः. क्यों? क्योंकि आगे खतरा भी है. तो जनरली, क्लियर. इट इज सिंगुलर. जनरली इट इज सिंगुलर. यह सिंगुलर होता है. इट इज सिंगुलर and gets सिंगुलर वर्ब. सामान्यतः यह सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है. दूसरा हो गया. तीसरा लिखेंगे जनरली. ये जनरली लिखने का अभिप्राय क्या है जानता है? कि विशिष्ट अवस्थाओं में इसका अपवाद भी है ना. लिखेंगे जनरली आर्टिकल ARTICLE. आर्टिकल हो गया. डज नॉट कम. आर्टिकल डज नॉट कम. आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर. BEFO. आर्टिकल के सामने लिख लेना थोड़ा. A and the. आर्टिकल में कौन कौन? A and the. आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट. IT. यानी इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है. क्लियर बाबू? जितना जल्दी ये चारों लाइन और गलती वाले पार्ट को अंडरलाइन करो. जितना जल्दी गलती वाले पार्ट को अंडरलाइन करेंगे और गलती वाले पार्ट को अंडरलाइन करेंगे और गलत सही को करेंगे. प्रॉपर नाउन, किसी भी चीज के खास नाम को प्रॉपर नाउन. एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लेता है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता. एक क्वालिटी है किसकी? प्रॉपर नाउन की. तो अब आपको जहां भी प्रॉपर नाउन मिलेगा तो आप इस क्वालिटी चेक करेंगे कि कैपिटल लेटर से शुरू है कि नहीं है, सिंगुलर है कि नहीं है, क्या इसके पहले आर्टिकल आया है कि आर्टिकल नहीं आया है. नेक्स्ट चलते हैं अगले फैक्ट्स में. हाँ, अगले फैक्ट्स में चलते हैं. बाबू इधर देखो. अभी तुमने क्या कहा कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. अब यहाँ पे विधिवत समझना पड़ेगा. देखो यहाँ पे इंडिया जो है कौन नाउन है? प्रॉपर नाउन है. तो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, वर्ब सिंगुलर लिया है, इज हो जाएगा और इसके पहले आर्टिकल नहीं है. यही ना. अब जरा ये बता कि इंडिया किसी भी जगह का, किसी देश का खास नाम है. तो इंडिया एक स्थान का नाम है कि नहीं? प्लेस नेम, यानी किसी स्थान का प्रॉपर नाम है ना. पटना किसी स्थान का प्रॉपर नाम, दिल्ली किसी स्थान का प्रॉपर नाम, यानी किसी जगह का नाम है. क्लियर? अब ऐसे कहता है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. तो इंडिया से किसका बोध हुआ? देश का. किसका? देश का. क्लियर? मान लेते हैं हम कहें कि बिहार इज अ पुअर स्टेट, मतलब
बिहार एक गरीब राज्य है। तो यहां बिहार से किसका बोध हुआ? राज्य का। किसका? राज्य का। होगा कि नहीं? तो यहां पे बिहार एक स्थान का नाम है, तो प्रोपर नाउन है, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, सिंगुलर हुआ, इसके पहले आर्टिकल नहीं आया। क्लियर? तो यहां से बिहार से किसका बोध हुआ? राज्य से। क्लियर? अब मान लेते हैं, कहें कि पटना इज अ बिग सिटी। पटना एक बड़ा शहर है। पटना एक बड़ा शहर। तो यहाँ पे पटना जो है वो किसी जगह का खास नाम है। तो यहाँ पटना से किसका बोध हुआ? शहर का। क्लियर? तो किसी भी जगह का नाम प्रोपर नाउन होता, किसी जगह का नाम क्या होता? प्रोपर नाउन। और वो सिंगुलर होता, वर्ब सिंगुलर लेता, अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है, और वो कैपिटल लेटर से शुरू। क्लियर? अब मैं लिखूं, मैंने कहा कि इंडिया इज अ बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। अब इसको समझो, यहां क्या कहा कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यही ना कहा। ऊपर में क्या बोल रहा है कि इंडिया इज बैटिंग, भारत बैटिंग कर रहा है, नहीं। अब फर्स्ट माने पहले, इन दिस मैच, हिंदी समझ में आ गया? इस मैच में भारत पहले बैटिंग कर रहा है, इस मैच में भारत पहले बैटिंग कर रहा है। तो अब ये भारत जो है, इंडिया जो है, किसी स्थान का प्रॉपर नाम है ना? इंडिया किसी स्थान का प्रॉपर नाम। तो इंडिया किसी जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां पे करा कि भारत इस मैच में पहले बैटिंग करा। तो यहां पे जो इंडिया है वो एक स्थान का नाम है, लेकिन वो किसी न किसी टीम की बात कर रहा है, क्रिकेट टीम की, है ना? एक क्रिकेट टीम है, जिस क्रिकेट टीम को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इंडिया। माने अगर कहें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो वहां भारत देश है कि भारत नाम की टीम है? टीम है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो जगह का नाम है वो वहां पे किसको दिखा रहा है? टीम को दिखा रहा है ना? तो इंडिया एक स्थान का नाम है जो कि किसी टीम को दिखा रहा है। किसको? टीम को दिखा रहा है। समझ रहे हो? तो जब इंडिया किसी स्थान का नाम है और वो किसी टीम को दिखा रहा है, तू कह कि बिहार ने झारखंड को हरा दिया, तो वहाँ बिहार, ऐसे देख, बिहार इज ए पुअर स्टेट, तो बिहार एक गरीब राज्य है। तो यहाँ से बिहार से किसका बोध हुआ? राज्य का। किसका? राज्य का। लेकिन मैं कहूँ कि बिहार ने झारखंड को हरा दिया, तब वहाँ बिहार से टीम का बोध हुआ। किसका? टीम का। ये भी बिहार स्थान का नाम है, लेकिन ये किसको दिखा रहा है? स्टेट को। किसको डिनोट कर रहा है? स्टेट को। लेकिन अगर कहें कि बिहार ने झारखंड को हरा दिया, तो वो बिहार क्या है? टीम का नाम है। किसका? टीम का नाम। तो जब किसी स्थान के नाम से किसी टीम का बोध हो, खेल के टीम का, तो उस स्थिति में वो प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, और वो एक स्थान का नाम है। तो जब कोई स्थान का नाम जो कि प्रॉपर नाउन होता है, तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर लेगा, आर्टिकल नहीं आएगा। तो अब इंडिया एक जगह का नाम है, लेकिन ये इंडिया किसको दिखा रहा है? किसी टीम को दिखा रहा है। किसी टीम को दिखा रहा है। तो ये इंडिया प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं आया, सिंगुलर हुआ, कैपिटल लेटर है। तो अब आप कहोगे कि सही है, लेकिन ये गलत है। अब वो गलत है। देखो इधर,
तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, भारत, तो इंडिया के साथ इज आया, सिंगुलर हुआ वर्ब, सिंगुलर ले। लेकिन यहाँ इंडिया के साथ इज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब किसी स्थान के नाम से, जब किसी जगह के नाम से किसी टीम का बोध हो, किसका? टीम का बोध हो, तो उस स्थिति में वो जगह का नाम क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। क्या चीज? प्लूरल हो जाता है, और वर्ब प्लूरल ले लेता है ना। अगर किसी स्थान के नाम से किसी टीम को, खेल के टीम को दिखाया जाए, तो वो स्थान का नाम प्रॉपर नाउन है जो कि सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन जब वो टीम को दिखाने लगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो इंडिया इज गलत न है, क्या होगा बाबू? इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। अब जाकर सही हुआ, लेकिन अभी भी ये गलत है। अब वो गलत कैसे है? तो जब किसी स्थान का नाम जो कि प्रॉपर नाउन होता है वो किसी टीम को दिखाए तो वो प्लूरल हो जाता है, वर्ब प्लूरल लेता। तो हम तो वर्ब तो सुधार लिए, लेकिन इस स्थिति में इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता, अब जाकर के सही हुआ। क्लियर? जब वो टीम को दिखाएगा तो उसके पहले आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट, अब फिर से मैं समझाने चल रहा हूं, एक ठो और एग्जाम्पल समझेंगे। मैंने क्या लिखा कि बिहार इज अ पुअर स्टेट, यही ना था? तो बिहार इज अ पुअर स्टेट, बिहार एक गरीब राज्य है। तो बिहार से किसका बोध हुआ? राज्य का हुआ ना। जबकि बिहार एक स्थान का नाम है कि नहीं? प्रॉपर नाम है। और बिहार इज अ पुअर स्टेट, बिहार एक गरीब राज्य है। तो बिहार से किसका बोध हुआ? राज्य का। किसका? राज्य का, जो कि स्थान का नाम है। तो एक कैपिटल लेटर से शुरू है, सिंगुलर हुआ, वर्ब सिंगुलर लिया, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि बिहार इज प्लेइंग वेल, हिंदी क्या हो जाएगा? बिहार इज प्लेइंग, बिहार खेल रहा है। अब वेल माने अच्छा, बिहार अच्छा खेल रहा है। तो यहां बिहार से राज्य का, बिहार इज अ पुअर स्टेट, तो यहां बिहार से राज्य का। लेकिन यहां कर कि बिहार अच्छा खेल रहा है, यहां बिहार से, बिहार अच्छा खेल रहा है तो बिहार राज्य। हाँ, एक टीम है जिस टीम को नाम दिया गया बिहार, नहीं, एक टीम है जिस टीम को नाम दिया गया बिहार। तो बिहार एक जगह का नाम है कि नहीं? और ये किसको दिखा रहा है? टीम को। किसको? टीम को। तो जब किसी जगह का नाम किसी टीम को दिखाने लगे, किसी खेल के टीम को दिखाने लगे, तो वो सिंगुलर नहीं क्या हो जाता? इज की आर हो जाएगा, और इसके पहले आर्टिकल है। यहाँ आर्टिकल नहीं है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ प्लूरल हो गया और इसके पहले आर्टिकल। क्यों? क्योंकि ये किसी खेल के टीम को दिखाना। अगला चौथा फैक्ट लिखेगा if a place name, PLACE, if a place name छोटा कोस्ट प्रॉपर नाउन, if a place name छोटा कोस्ट प्रॉपर नाउन, प्लेस नेम छोटा कोस्ट प्रॉपर नाउन। क्लियर? डिनोट्स, DENOTES, denotes a team, TEAM, denotes a team, किसको दिखाता है? टीम को। denotes a team हो गया, फुल स्टॉप। it becomes plural, PLURAL, it becomes plural and gets
gets plural verb, it becomes plural and gets plural verb। कलम फास्ट चलाओ, नीचे नोट लिखेंगे। नोट, ध्यान रहे कि इस स्थिति में प्लेस नेम छोटा कोष्ठ प्रॉपर नाउन, प्लेस नेम छोटा कोष्ठ प्रॉपर नाउन के पहले ऐसे लिखेंगे आर्टिकल THE, बस आर्टिकल THE द का प्रयोग किया जाता है, हो गया। एग्जाम्पल जितना जल्दी करो। तो कोई भी स्थान का नाम प्रॉपर नाउन वो सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लेता है, उसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन अगर उसी जगह के नाम से वहाँ की टीम को दर्शाया जाने लगे, वहाँ की टीम का बोध किया जाने लगे, तो वो प्लूरल हो जाता है और उसके पहले आर्टिकल ले लेता है। हो गया। हाँ, थोड़ा इस पे मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान आप पड़ोसी देश हैं। देखो तो कह कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। यहां भारत प्रॉपर नाउन है, इंडिया, अब पाकिस्तान भी प्रॉपर नाउन है, और यहाँ भारत और पाकिस्तान दोनों जगह का नाम है, और इन दोनों से किसका बोध हो रहा है? देश का, है ना। लेकिन अगर कहें कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, अब यहाँ पे भारत ने पाकिस्तान को क्या किया? तो यहां भारत जगह का नाम है, लेकिन ये किसको दिखा रहा है? एक टीम है। यहां भारत और पाकिस्तान दो देश नहीं है, दो टीम है। एक टीम का नाम इंडिया है, एक टीम का नाम पाकिस्तान है। आया समझ में? अब तो जब जगह के नाम से किसी टीम का बोध हो तो सिंगुलर नहीं प्लूरल। अब अब इसको कहें इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबर कंट्रीज, लेकिन इसमें कहें कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो इंडिया डिफीटेड की द इंडिया डिफीटेड, पाकिस्तान की द पाकिस्तान। बिहार बढ़िया खेल रहा है, तो बिहार इज प्लेइंग वेल। हाँ नहीं रे, द बिहार आर प्लेइंग वेल। क्लियर? झारखंड अच्छा खेल रहा था। झारखंड वाज की झारखंड, द झारखंड वाज नहीं वर, द झारखंड वाज नहीं वर, क्योंकि झारखंड अच्छा खेल रहा है तो वहां झारखंड से टीम का बोध हुआ। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अगला, PHYSICS, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब जरा गौर कर बाबू, करे कि फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये फिजिक्स क्या है? एक अध्ययन का विषय है, किसी अध्ययन का विषय। तो किसी खास विषय का नाम है, क्या चीज? फिजिक्स। तो फिजिक्स किसी खास विषय का नाम है, तो फिजिक्स कौन नाउन हुआ?
हाँ, प्रॉपर नाउन हुआ ना, कौन नाउन? फिजिक्स किसी खास विषय का नाम है, तो फिजिक्स कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, है ना, तो ये मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, ये किसी विषय का नाम है, तो ये कौन नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है, तो इसमें पहला क्वालिटी ये किस लेटर से शुरू होगा? कैपिटल लेटर से, तो पी कैपिटल है, क्लियर। दूसरा किसका क्वालिटी कि ये सिंगुलर होगा वर्ब, तूने डाल दिया वर्ब का हो गया प्लूरल, क्लियर। तो दूसरा टर्म तो गलती है। तीसरा कहता है कि इसके पहले आर्टिकल, तो इसके पहले आर्टिकल भी तो नहीं है, तो गलत क्या है? आर का होना चाहिए? इज होना चाहिए। आर यहाँ पे गलत है। अब देख बाबू, विद्यार्थी के दिमाग में क्या सेट है, तो उसको मिल गया, मान लेते हैं सिविक्स या मैथमेटिक्स, या मिल गया उसको पॉलिटिक्स ना, राजनीतिक शास्त्र, तो उल देखेगा अरे यार फिजिक्स सिविक्स एसवा, मैथमेटिक्स एसवा, पॉलिटिक्स एसवा, फिजिक्स में एसवा। तो दिमाग में विद्यार्थी का भरम है कि जौना के अंत में एस लग गई उ का बा? प्लूरल बा। होता है कि नहीं? अब जैसे मान लेते बॉयज प्लूरल है, कार्स प्लूरल है, डॉग्स प्लूरल है, तो वो विद्यार्थी कहेगा कि एस से अंत हो रहा है तो क्या है? प्लूरल है। तो उसको दिमाग का भ्रम का फायदा उठा लिया और उसने डाल दिया परीक्षा में कि फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो अब लड़कन ने देखा कि अरे यार ये तो फिजिक्स एस लगा है, एकरा मतलब ही प्लूरल है, अब वर्ब प्लूरल होगा, और वो इस सेंटेंस को क्या मान लेगा? सही मान लेगा। आया समझ में? तो इसमें एस लगा देख के वो कहा कि ये तो प्लूरल है और वर्ब प्लूरल लेगा और सही मान लिया। लेकिन फिजिक्स क्या है बाबू? प्रॉपर नाउन है, तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर, इसके पहले आर्टिकल नहीं, तो एक गलत न है, तो क्या हो जाएगा? फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब आया समझ में? अच्छा, मैथमेटिक्स आर क्या होगा? सिविक्स आर, जेनेटिक्स आर, पॉलिटिक्स आर, इज न होगा, क्योंकि ये स्टडी सब्जेक्ट का नाम है और ये प्रॉपर नाउन है, तो सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर लेगा। क्लियर समझ में आ रहा है? अगला फैक्ट्स लिखेंगे। फैक्ट्स नंबर 5वां लिखेंगे। ए स्टडी सब्जेक्ट, ए स्टडी सब्जेक्ट, स्टडी सब्जेक्ट, छोटा कोष्ठ प्रॉपर नाउन, स्टडी सब्जेक्ट छोटा कोष्ठ प्रॉपर नाउन। इज सिंगुलर, क्या होता है? सिंगुलर होता है। एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। कोई भी स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है। क्लियर? जल्दी लिखेंगे।
हो गया। एक ठो आप लोग समझ लेगा, मान लेते हैं लिख दे कि मैथमेटिक्स आर अनइजी सब्जेक्ट। समझना बाबू, मैथमेटिक्स आर अन इजी सब्जेक्ट। तो यहां मैथमेटिक्स क्या है रे? अध्ययन का विषय है। तो मैथमेटिक्स कौन नाउन हुआ? प्रोपर नाउन। तो मैथमेटिक्स में एस लगा है, तो ये प्लूरल ना हुआ? समझने की कोशिश करेगा। तो मैथमेटिक्स में एस लगा है तो ये प्लूरल ना हुआ? वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। अरे मैथमेटिक्स प्रोपर नाउन है, एक अध्ययन का विषय है, तो ये प्रोपर नाउन है, तो ये सिंगुलर ना होगा, तो आर होगा कि इज। इसके पहले आर्टिकल नहीं ना आएगा। अब इसमें अ मैथमेटिक्स द मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बस करते हैं, अगला हम लोग अगले वीडियो अगले लेक्चर में देखेंगे। और आप लोग जो भी भाई देखते हैं तो थोड़ा ठोका करो, है ना। चलिए अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।